नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे और जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं और त्रिक अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है और त्रिक अभाज्य संख्या को प्राइम ट्रिपलेट बोला जाता है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो जैसा हमने दे रखा है कि लिख रखा है कि अभाज्य संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याएं तीन प्रकार की होती है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने वीडियो का लिंक शेयर कर रखा है। तो मैं बता रहा हूं कि अभाज्य संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिसे ट्विन प्राइम्स बोला जाता है, त्रिक अभाज्य संख्या प्राइम ट्रिपलेट बोला जाता है और सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। ये तीन प्रकार की जो है अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस वीडियो में जो है हम जुड़वा अभाज्य संख्या और त्रिक अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि दो अभाज्य संख्याएं जुड़वा या यमज देखिए इस यमज जो है ये भी किताबों में इस नाम से भी जो है जुड़वा अभाज्य संख्या को जाना जाता है, यमज के नाम से। तो यमज संख्याएं तब कहलाती हैं जब दो क्रमागत, ध्यान देना है कि जब दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी कंडीशन जो संख्या दिखाती हो, दो संख्याओं के बीच में अगर ऐसा हो रहा है कि दो अभाज्य संख्या हैं और उनके बीच में एक भाज्य संख्या आ रहा है, तो ऐसी संख्याओं के ऐसे जोड़े को जो है जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5 ये जो जोड़ा है इस जोड़े को बोला जाएगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके बीच में एक भाज्य संख्या है वो है 4, ठीक है। दूसरा दे रखा है कि 5 और 7 है, ठीक है। तो इसमें इसके बीच में हमने जो है भाज्य संख्या क्या है 6। तो इस तरह से इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह के गुण रखने वाली जो संख्याओं का जो जोड़ा होगा उन जोड़ा को जो है जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अब 1 से 100 के बीच में टोटल जो है 8 जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 5 होता है, 5 7 होता है, 11 13 होता है, 17 19 होता है, 29 31 होता है, 41 43 होता है, 59 61 होता है और 71 73 होता है। तो ये टोटल 1 से 100 के बीच में 8 जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस पे सवाल कौन कौन से बनते हैं ये जान लेते हैं। इस पे सवाल जो बनता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या की परिभाषा बताइए, 1 से 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो जुड़वा अभाज्य संख्या की है। तो इस तरह से सवाल जो है आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा। फिर अब दूसरा जो है हमारा टॉपिक है वो है त्रिक अभाज्य संख्या। तो त्रिक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका परिभाषा ये है कि 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह होता है। जो त्रिक अभाज्य संख्या होता है वो 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एक समूह होता है, एक सेट होता है। मतलब एक साथ उसमें 3 अभाज्य संख्या रखा जाता है, ठीक है, जिनमें 2 का अंतर होता है। जो प्रत्येक जो अभाज्य संख्या होगी उनमें जो है 2 का अंतर होगा। ऐसी संख्या को त्रिक अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो कंडीशन ये है, वो कह रहा है कि 2 जो है 3 जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो भी क्रमागत, जैसे 3 है 5 है 7 है तो क्रमागत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 3 ले लिया, एक 17 ले लिया, एक 29 ले लिया, तो क्रमागत होनी चाहिए और इनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। ऐसा सेट बनाना है हमको 3 अभाज्य संख्याओं का कि उनमें जो है 2 का अंतर हो। तो इस तरह का जो गुण रखती हैं उनको जो है त्रिक अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसा गुण रखने वाला जो संख्या जो है सिर्फ एक है पूरे प्राकृतिक संख्याओं में, ऐसा गुण रखने वाला कि 3 क्रमागत अभाज्य संख्या हो और उनके बीच में 2 का अंतर हो। तो ऐसी संख्या, तो पूरे प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक ही ऐसा सेट मिलता है, एक समूह मिलता है जो लगातार क्रमागत हो और उनके बीच में 2 का अंतर हो। तो वो संख्या जो है वो सिर्फ 3 5 और 7 है। इसके अलावा इस तरह का प्रॉपर्टीज, इस तरह का गुण रखने वाला कोई भी संख्या हमको नहीं मिलता है। तो इस पे यही प्रश्न बनता है कि त्रिक अभाज्य संख्या कितने होते हैं? तो पूरे प्राकृतिक संख्याओं में त्रिक अभाज्य संख्या सिर्फ एक होता है, वो होता है 3 5 और 7, ठीक है।
इस पे जो सवाल बनते हैं वो एक सवाल बनता है कि त्रिक अभाज्य संख्या की परिभाषा बताइए, त्रिक अभाज्य संख्या कितनी होती है, त्रिक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो ये इस तरह के इस पे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जुड़वा अभाज्य और त्रिक अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।